सीटेट सितंबर 2026 के लिए अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित वह महत्वपूर्ण सवाल जो सीटेट ने कई कई बार पूछ रखा है। और अगर पिछले 15 वर्ष का अगर हम लोग रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे 2011 से आज तक 2026 तक, तो सीटेट ने फरवरी 2025 तक बहुत सारा सवाल, फरवरी 2026 तक बहुत सारा सवाल अल्बर्ट बंडूरा से रिलेटेड पूछ चुका है। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, जिसकी थ्योरी हमने इस क्लास में यानी कि इस चैनल पर पढ़ा रखा है। तो आज कहते हैं अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित 15 प्रश्नों का चयन और उन प्रश्नों की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार कड़ी पर। और छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और बने रहेगा लास्ट तक, ठीक है। तो पहला सवाल बंडूरा साहब से, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, स्किनर या थॉर्नडाइक? देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक का दिया है और अभी हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यहाँ पर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा आंसर। आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर आंसर को। देखिए आंसर दिया हुआ भी है, इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको यह भरोसा हो कि जो बताया जा रहा है वो टोटल ऑथेंटिक बताया जा रहा है, ठीक है। बाद में कमेंट, इसलिए बाद में हम आंसर आपको दिखा रहे हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम, प्रयास एवं त्रुटि, अवलोकनात्मक अधिगम या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए इस सवाल का कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जल्दी बताइए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। बंडूरा साहब ने कहा कि बच्चा अवलोकन करता है और अवलोकन करके देख करके सीख जाता है और समाज में ही अवलोकन करता है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा साहब ने अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बंडूरा के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? बंडूरा के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? केवल अनुभव, केवल पुस्तक से, दूसरों को देखकर, केवल खेल से? अभी तुरंत इससे पहले वाले सवाल में हमने बता रखा है कि देख करके भी सीखता है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि केवल सीटेट में हमेशा से निगेटिव रहता है। जहां केवल रहेगा वहां समझिए कि मोस्ट प्रोबेबली आंसर नहीं होगा। केवल केवल कर दिए, सी आंसर सही है। दूसरों को देखकर ही सीखता है, बंडूरा साहब ने ऐसा कहा भी है। चलिए नेक्स्ट, जिस व्यक्ति को देखकर सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मान लिया कि आप हमको देख करके सीख रहे हैं, तो हम आपके नजर में क्या कहलाएंगे? तो बताइए, प्रेरक, मॉडल, शिक्षक, पर्यवेक्षक? बताइए क्या होगा? तो हम आपके लिए मॉडल हैं, हम आपके लिए रोल मॉडल हैं। आप लोग हमको देख करके सीख रहे हैं तो आंसर हो जाएगा मॉडल, ठीक है। पर्यवेक्षक होता है गाइड करने वाला, शिक्षक होता है सिखाने वाला, देख करके आप नहीं सीख रहे हैं, शिक्षक खुद उसमें इंक्लूड होता है। अब प्रेरक होता है प्रेरणा देने वाला यानी कि मोटिवेटर, लेकिन हम हैं मॉडल। आप लोग हमें देख करके सीखिएगा, ठीक है। आंसर सही होगा मॉडल, बंडूरा के अनुसार। बंडूरा का प्रसिद्ध प्रयोग कौन सा है? अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया था? बताइए, अल्बर्ट बंडूरा साहब ने किस पर प्रयोग कर रखा था? कुत्ता पर, पिंजरा पर, बेबी डॉल पर, भूल भुलैया पर? भूल भुलैया पर बिल्कुल नहीं और कुत्ता पर बिल्कुल नहीं, पिंजरा और बेबी डॉल में बोलिए। अल्बर्ट बंडूरा ने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था। बेबी डॉल पर इसलिए प्रयोग किया गया था क्योंकि एक बच्चे को 3 तरह की मूवी दिखाई गई। पहली मूवी प्यार की, दूसरी मूवी नफरत की और तीसरी मूवी न्यूट्रल यानी कि न प्यार न नफरत या कुछ नहीं। बच्चा जब प्यार वाला मूवी देखता है, बेबी डॉल को पकड़ता है, उसको पप्पी लेता है, उसको खाना खिलाता है, उसका केयर करता है। जब नफरत वाला देखता है तो बेबी डॉल को पकड़ता है, गर्दन ऐंठ देता है। और न्यूट्रल में बच्चा कुछ नहीं करता, यानी कि बेबी डॉल के साथ समान व्यवहार करता है। तो ये बात हुई, बेबी डॉल पर प्रयोग किया था अल्बर्ट बंडूरा साहब ने। बच्चे दूसरों को, थोड़ा स्पीड में करते हैं, बच्चे दूसरों के व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? बच्चों के दूसरों के व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण, प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, परिपक्वता? बताइए नकल करना क्या कहलाता है? नकल करना क्या कहलाता? तो अंतर्दृष्टि नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा अनुकरण। अनुकरण हम बता भी चुके हैं शुरू में भी। चलिए, अटेंशन का अर्थ क्या है? अटेंशन का अर्थ क्या है? अटेंशन का अर्थ क्या है? धारण, पुनरुत्पादन, अवबोधन या प्रेरणा? अटेंशन का अर्थ हो जाएगा क्या? अवधान हो जाएगा। अवधान मतलब अटेंशन, अवधान मतलब अटेंशन, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, पुनरुत्पादन मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक है। और धारण मतलब कि एक्सेप्टेशन यानी कि एक्सेप्ट करना। चलिए यहाँ देखते हैं, रिटेंशन मतलब कि रिटेंशन का अर्थ क्या होता है? याद करना, ध्यान देना, प्रेरणा या अनुकरण? अटेंशन का तो अनुकरण हो जाएगा, तो इसमें तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा रिटेंशन मतलब के रिवाइज करना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा याद करना। क्या हो जाएगा? याद करना। याद करना आंसर इज राइट। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है? चलिए सब इसमें बता दिया गया, हम अभी ऊपर में बताया रिप्रोडक्शन का अर्थ। धारण नहीं होगा, अनुकरण तो पता है, अटेंशन का अवलोकन होगा नहीं, पुनरुत्पादन हो जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या हो जाएगा? पुनरुत्पादन। रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन, याद रहेगा बात। नेक्स्ट, मोटिवेशन का अर्थ क्या है? मोटिवेशन मतलब कि
मोटिवेट रहना, प्रेरणा, ध्यान, धारण या अवलोकन, क्या होगा? मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ हो जाएगा प्रेरणा लेना, प्रेरणा लेना। हम लोग किसी से भी प्रेरणा ले सकते हैं, कलाम साहब से मोटिवेट होते हैं। कई बार जो है हम लोग जो है कई तरह के लोगों से मोटिवेट होते हैं। कुमार विश्वास से भी मोटिवेट हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी से मोटिवेट होते हैं, कई बार मनमोहन सिंह से भी मोटिवेट होते हैं। तो हम लोग मोटिवेशन कहीं से भी ले सकते हैं, हो सकता है हम अपने टीचर और अपने पेरेंट्स से भी मोटिवेट कई बार होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मोटिवेशन का अर्थ हो जाएगा प्रेरणा। नेक्स्ट, मंडूरा किस देश के निवासी थे? बताइए। अमेरिका के थे, कनाडा के थे, रूस के थे, इंग्लैंड के थे या भारत के थे? बताइए, भारत का ही बोल सकते हैं, बोलिए। भारत के नहीं थे। चलिए, अमेरिका के नहीं होंगे, रूस के नहीं होंगे, इंग्लैंड के नहीं होंगे, कनाडियन थे। ठीक है, याद रखा बात। जब हम अल्बर्ट बंडूरा का थ्योरी पढ़ाए थे तो सबसे पहले लाइन में यही लिखा हुआ था कि अमेरिका, ये बंडूरा सब कनाडा के रहने वाले थे। हमने जब थ्योरी पढ़ाया था तब। अब याद रखिएगा, 2025 वाले क्लास में भी और 2026 फरवरी वाले क्लास में भी, और जो अभी रिसेंटली क्लास किया है सितंबर 2026 के लिए, उसमें बंडूरा साहब की थ्योरी में हमने बताया ही बात। चलिए नेक्स्ट, कनाडा के। हिंसात्मक व्यवहार देखने वाले बच्चे कैसे बने? शांत, डरपोक, हिंसा के असली। अभी तुरंत इससे पहले वाले सवाल में बताया कि जब हिंसात्मक देखा तो हिंसक बन गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हिंसक। नेक्स्ट, सामाजिक मानवीयता का अर्थ है क्या है? गलत व्यवहार अपनाना, अच्छे व्यवहार को अपनाना, खेलना या दंड देना। सामाजिक मान्यता का अर्थ, सामाजिक मान्यता का अर्थ खेलना दंड देना होगा नहीं, अच्छे व्यवहार को अपनाना। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर यही होगा, अच्छे व्यवहार को अपनाना। बच्चा अच्छे व्यवहार को अपनाता है, खराब व्यवहार को छोड़ देता है। सीटेट टेट में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत मुख्य आधार क्या है? अनुबंधन, परिपक्वता, अवलोकन, अनुकरण या अभ्यास। तो आंसर सही हो जाएगा आपको यही, अवलोकन अनुकरण, यही सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा बात। चलिए, लास्ट एंड नेक्स्ट, सार एकेडमी किस परीक्षा की तैयारी करता है? ये सवाल कई बार पूछ चुके हैं और यही सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सीटेट पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यही है। इसको याद रखिएगा, सीटेट टेट की तैयारी सार एकेडमी करवाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब डियर, सब्सक्राइब। मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में। और याद रखिए, समावेशी शिक्षा का जो क्लास है वो बहुत जल्द आने वाला है, और उसमें पूरी समावेशी शिक्षा अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर पक्का होगा। लास्ट में 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवा देंगे, और समावेशी शिक्षा का एक एक पॉइंट ऐसा करवाएंगे जिसमें कि सीटेट में ठीक वैसे ही पूछ लिया जाएगा जैसा कि लाइन हम लिखवाए हैं अपने कंटेंट में। इतना करने के बाद भी स्किप करते हो? सब्सक्राइब, सब्सक्राइब।